हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर। जो हमारे इस चैनल पे लेक्चर्स आएंगे वो सिर्फ केमिकल के नहीं आएंगे, अदर ब्रांचेस के भी लेक्चर्स आएंगे। क्योंकि मैं लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ धीरे धीरे, जैसे जैसे वो लोग जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग इस चैनल पे लेक्चर्स लाने लगेंगे अदर ब्रांचेस के भी। और जो मेरे लेक्चर्स रहेंगे वो ज़्यादातर कॉपी पेन वाले लेक्चर्स रहेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि जो लेक्चर मैं बोर्ड पे शूट करता हूँ वही सेम लेक्चर मुझे, जो इस पे मेरे को 2 आवर्स लग जाता है, वही सेम लेक्चर मेरे को 30 मिनट्स लगता है कॉपी पेन पे रिकॉर्ड करने में। तो हमारा टाइम भी सेव होता है और उतना ही सेम कंटेंट कम टाइम में मिल जाए तो बेहतर ही है। क्योंकि मैंने भी देखा है जब यूट्यूब पे हम स्क्रॉल करते हैं और वीडियोस देखते हैं 2-2 घंटे की, तो हमारा इंटरेस्ट पहले ही खत्म हो जाता है। तो सारे लेक्चर्स मेरे मैक्स टू मैक्स 25 मिनट्स के लेक्चर्स रहेंगे। और जो भी नोट्स होगी वो मैं लास्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी मेरी हैंड रिटन नोट्स होगी। और आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन टू मास ट्रांसफर है। और बहुत बेसिक लेक्चर है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत कम समय का ही 10 मिनट का लेक्चर है और बहुत बेसिक लेक्चर है। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं वो हम लोग को दिमाग में रखनी है हमेशा के लिए। और ये भी लेक्चर मेरा कॉपी पेन वाला ही है। तो चलिए कॉपी पेन पे चलते हैं और अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मास ट्रांसफर का फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू मास ट्रांसफर। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखते हैं कि मास ट्रांसफर होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं सिंगल फेज की बात करूं, तो एक पॉइंट से, अगर एक फेज में बात करूं कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मास या मोल्स ट्रांसफर हो रहे हैं, मास या मोल्स ट्रांसफर होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर विद इन अ फेज विद द हेल्प ऑफ सम ड्राइविंग फोर्स, या फिर बोल सकते हो वन फेज से दूसरे फेज में जा रहा है। मतलब अगर दो फेज हैं तो एक फेज से दूसरे फेज में अगर ट्रांसफर हो रहा है मास या मोल्स का विद द हेल्प ऑफ सम ड्राइविंग फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? मास ट्रांसफर बोलते हैं। इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। तो डेफिनेशन है हमारी कि ट्रांसफर ऑफ मास और मोल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ फेज। अगर सिंगल फेज की बात कर रहे हैं तो वन प्लेस से अदर प्लेस पे जा रहा है विद इन अ फेज। और ट्रांसफर ऑफ मास और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज विद द हेल्प ऑफ सम ड्राइविंग फोर्स इज नोन एज मास ट्रांसफर। ये होती है हमारी डेफिनेशन। तो देखते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग हमारी बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है हमारा यूनिट ऑपरेशन और हमारा दूसरा पार्ट है यूनिट प्रोसेस। ऑलराइट, इसकी हम बाद में बात करेंगे। यूनिट ऑपरेशन भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैकेनिकल ऑपरेशन एंड वन इज केमिकल ऑपरेशन। ऑलराइट, तो मैकेनिकल ऑपरेशन में क्या होता है? मैकेनिकल ऑपरेशन हमारा पूरा एक सब्जेक्ट है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिकल ऑपरेशन में बेसिकली हमारा क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है। मैकेनिकल ऑपरेशन में बेसिकली हमारा फिजिकल चेंज होता है और हमारा केमिकल ऑपरेशन में हमारा क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। केमिकल ऑपरेशन में हमारा क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। और जो ये हमारा केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज किसके कारण होता है? ये केमिकल ड्राइविंग फोर्स के कारण होता है। मैंने बताया मास ट्रांसफर किसके कारण होता है? मास ट्रांसफर होता है ड्राइविंग फोर्स के कारण। और जो केमिकल चेंज, मास ट्रांसफर मतलब केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज किसके कारण होता है? केमिकल ड्राइविंग फोर्स। और केमिकल ड्राइविंग फोर्स की बात हम लोग अभी करेंगे आगे। ठीक है, अब देखते हैं केमिकल ड्राइविंग फोर्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली केमिकल ड्राइविंग फोर्स इन्वॉल्व, पहला है हमारा कंसंट्रेशन डिफरेंस। अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस है तो हमारा केमिकल चेंज होगा वहां पर, या बोल सकते हो मास ट्रांसफर होगा। या फिर सेकंड है हमारा मोल फ्रैक्शन डिफरेंस। या फिर हमारा क्या होना चाहिए? पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर डिफरेंस मतलब अगर केमिकल ड्राइविंग फोर्स की बात करें तो वो तीन टाइप के होते हैं। कंसंट्रेशन डिफरेंस, एक होता है मोल फ्रैक्शन डिफरेंस, एक होता है पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है वो हमारा किसके लिए होता है? लिक्विड के लिए होता है। और जो मोल फ्रैक्शन डिफरेंस है वो किसके लिए होता है? हमारा गैस और लिक्विड दोनों के लिए होता है। और जो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होता है वो हमारा सिर्फ गैस के लिए होता है। क्लियर है इतना? अब बात आती है कि क्या अगर ये तीनों ड्राइविंग फोर्स अवेलेबल ना हो, क्या केमिकल ऑपरेशन हो पाएगा? मतलब केमिकल चेंज पॉसिबल है?
अगर तीनों ड्राइविंग फोर्स ना हो, जैसे ये तो केमिकल ड्राइविंग फोर्स हो गए, केमिकल ड्राइविंग फोर्स के कारण हमारा केमिकल चेंज होगा, ठीक है, हमारा मास ट्रांसफर होगा। अगर ये तीनों ड्राइविंग फोर्स अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या पॉसिबल है हमारा केमिकल ऑपरेशन पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, क्योंकि हमें देखा गया है कि अगर ये तीनों ड्राइविंग फोर्स प्रेजेंट ना हो फिर भी तुम्हारा कि ये केमिकल ऑपरेशन पॉसिबल है। किसके कारण? टेम्परेचर डिफरेंस और प्रेशर डिफरेंस, इनके कारण भी हमारा केमिकल ऑपरेशन पॉसिबल है। तो इसलिए मैंने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया। ये जो होते हैं ये केमिकल ड्राइविंग फोर्स हैं और इनको हम बोलते हैं नॉन केमिकल ड्राइविंग फोर्स, नॉन केमिकल ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। तो मतलब अब मैं शुरू से बताऊं कि यूनिट ऑपरेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक मैकेनिकल ऑपरेशन और एक होता है केमिकल ऑपरेशन। मैकेनिकल ऑपरेशन में तुम्हारा फिजिकल चेंज होता है और केमिकल ऑपरेशन में तुम्हारा केमिकल चेंज होता है। मैंने पहले बताया कि केमिकल ऑपरेशन तभी पॉसिबल है अगर केमिकल ड्राइविंग फोर्स प्रेजेंट है। केमिकल ड्राइविंग फोर्स कौन कौन से होते हैं तुम्हारे? कंसंट्रेशन डिफरेंस हो गया, मोल फ्रैक्शन डिफरेंस हो गया, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस हो गया। लेकिन देखा गया कि अगर ये केमिकल ड्राइविंग फोर्स प्रेजेंट ना भी हो फिर भी यहां पर केमिकल ऑपरेशन पॉसिबल था, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा था और प्रेशर डिफरेंस आ रहा था। तो हमको पता चल गया कि केमिकल ऑपरेशन सिर्फ केमिकल ड्राइविंग फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर नॉन केमिकल ड्राइविंग फोर्स भी प्रेजेंट है फिर भी हमारा केमिकल ऑपरेशन पॉसिबल है। तो हमारा दो टाइप के हो गया ड्राइविंग फोर्स, एक होता है केमिकल ड्राइविंग फोर्स और एक होता है नॉन केमिकल ड्राइविंग फोर्स। नॉन केमिकल ड्राइविंग फोर्स क्या क्या हो गया? टेम्परेचर डिफरेंस और प्रेशर डिफरेंस। और केमिकल ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन का डिफरेंस, कंसंट्रेशन डिफरेंस और पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। इतना क्लियर हुआ होगा। अब मैं थोड़ा सा केमिकल चेंज के बारे में लिख देता हूं, उसके बाद केमिकल ऑपरेशन के बारे में लिख दूंगा ताकि एक क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और ये बहुत जरूरी है, इंट्रोडक्शन हमको बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बाद में हमारे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं आगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो मैं केमिकल चेंज के बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? मैंने पहले ही बता दिया कि कंसंट्रेशन ड्राइविंग फोर्स होता है तो उसमें कंसंट्रेशन में चेंज होगा, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन मोल फ्रैक्शन अगर मोल फ्रैक्शन ड्राइविंग फोर्स है, चेंज इन पार्शियल प्रेशर अगर पार्शियल प्रेशर ड्राइविंग फोर्स है। इनको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया। केमिकल ऑपरेशन क्या होता है? केमिकल ऑपरेशन इट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मैं पहले बता चुका हूं कि कंसंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन या पार्शियल प्रेशर चेंज, ठीक है। वेदर द ड्राइविंग फोर्स इज केमिकल और नॉन केमिकल। केमिकल ऑपरेशन क्या इन्वॉल्व करता है? केमिकल चेंज, वेदर द ड्राइविंग फोर्स इज केमिकल और नॉन केमिकल। केमिकल ड्राइविंग फोर्स मैं बता चुका हूं, कंसंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। और नॉन केमिकल ड्राइविंग फोर्स क्या होते हैं हमारे? प्रेशर और टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियर इतना? आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होता जा रहा होगा। सारी एक एक चीजों को जोड़ते चलना, ठीक है, तभी अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं अब बात करूं कि मास ट्रांसफर की डेफिनेशन क्या, परफेक्ट डेफिनेशन मास ट्रांसफर की क्या होगी, तो बताए। तो फाइनली जो डेफिनेशन बनती है मास ट्रांसफर की वो है एनी रिजल्ट्स दैट ब्रिंग द केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल ऑपरेशन बिकॉज ऑफ ड्राइविंग फोर्स दैट कैन बी केमिकल और नॉन केमिकल। ये हो गया मास ट्रांसफर की डेफिनेशन कि एनी रिजल्ट दैट ब्रिंग द केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल ऑपरेशन बिकॉज ऑफ ड्राइविंग फोर्स दैट कैन बी केमिकल और नॉन केमिकल, ठीक है। अब आगे भी बोल सकते हैं कि केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स चेंज इन मोल फ्रैक्शन, कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। The chemical driving force involves concentration driving force, partial fraction driving force and partial pressure driving force and mole fraction driving force। और ये सब क्या है? chemical driving forces हो गए। Any driving force other than this is called non chemical driving force। जैसे मैंने प्रेशर और टेम्परेचर डिफरेंस बता दिया, ठीक है। तो ये पूरी एक कंप्लीट मैंने जितना इस लेक्चर में बताया वो कंप्लीट उसका निचोड़ ये है कि हम इतनी में समझ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे हमको कंफ्यूजिंग बिल्कुल जरा सा भी कहीं कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैं पूरा बेसिक से पहले लेक्चर में मैं ये सब ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अभी तक की एक्सप्लेनेशन के से हमने क्या समझा कि केमिकल चेंज होने के लिए ड्राइविंग फोर्स होना जरूरी है। केमिकल चेंज होने के लिए ड्राइविंग फोर्स होना जरूरी है, चाहे वो केमिकल ड्राइविंग फोर्स हो या फिर नॉन केमिकल ड्राइविंग फोर्स है। लेकिन हमने बहुत जगह देखा कि ड्राइविंग फोर्स होने के बाद भी केमिकल चेंज होता नहीं है। जैसे मैं बताऊं शुगर को अगर मैं पानी में रख दूं, अगर वाटर में शुगर को रख दूं तो वो मेल्ट हो जाती, वो घुल जाती है उसमें। लेकिन अगर मैं एयर में रख दूं, अच्छा देखो, जब मैं शुगर को वाटर में रख रहा हूं, अगर मैं शुगर को वाटर में रख रहा हूं तो क्या हो रहा है? शुगर की कंसंट्रेशन
मैक्सिमम, और वाटर में शुगर की कंसंट्रेशन 0। ठीक है, तो यहां पर कंसंट्रेशन डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर कंसंट्रेशन ड्राइविंग फोर्स आ गया। अगर मैं एयर की बात करूं तो यहां पर शुगर की कंसंट्रेशन मैक्सिमम और एयर में शुगर की कंसंट्रेशन 0। तो यहां कंसंट्रेशन ड्राइविंग फोर्स तो दोनों जगह बराबर है, लेकिन एयर में शुगर नहीं जाती है और वाटर में घुल जाती है। ऐसा क्यों है? तो यहां से हमको पता चलता है कि ड्राइविंग फोर्स होने के बावजूद भी यहां पर ये किसी और चीज पे डिपेंड कर रहा है, किसी और चीज पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कि अपार्ट फ्रॉम ड्राइविंग फोर्स देयर इज समथिंग दैट रिजल्ट्स इन अ केमिकल चेंज, दैट समथिंग इन मास ट्रांसफर इज नोन एज मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। मतलब अगर ड्राइविंग फोर्स मास ट्रांसफर में अगर ड्राइविंग फोर्स अगर प्रेजेंट है, अगर मास ट्रांसफर में ड्राइविंग फोर्स अगर प्रेजेंट है और ड्राइविंग फोर्स प्रेजेंट है और मास ट्रांसफर कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पर केमिकल चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब ड्राइविंग फोर्स के साथ साथ मास ट्रांसफर कोफिशिएंट का होना भी बहुत जरूरी है मास ट्रांसफर होने के लिए। क्लियर हुआ इतना? एक एग्जाम्पल से क्लियर हुआ आई होप। तो इस डेफिनेशन क्या है, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि इट कैन बी सीन दैट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल ड्राइविंग फोर्स होने के बाद भी केमिकल चेंज नहीं होता है। ठीक है, विच ब्रिंग्स अस टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग दैट अपार्ट फ्रॉम ड्राइविंग फोर्स देर इज समथिंग दैट रिजल्ट इन अ केमिकल चेंज। ड्राइविंग फोर्स के अलावा भी कोई ऐसी चीज है जिसके कारण केमिकल चेंज होता है, एंड दैट समथिंग इन मास ट्रांसफर इज रिप्रेजेंटेड एज मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, अगर सपोज ड्राइविंग फोर्स प्रेजेंट है, अगर सपोज ड्राइविंग फोर्स प्रेजेंट है लेकिन मास ट्रांसफर कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो इसको इस तरीके समझो कि जस्ट लाइक गिविंग गेट एग्जाम विदाउट बीटेक डिग्री। तुमको गेट एग्जाम दे रहे हो विदाउट बीटेक डिग्री। ठीक है, गेट एग्जाम विदाउट बीटेक डिग्री, समझ में आएगा? एग्जांपल भी समझ में आएगा। जैसे समझो कि मास ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या करता है, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट प्रोसेस को एलिजिबल करता है ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, प्रोसेस को एलिजिबल करता है ट्रांसपोर्ट के लिए, और ड्राइविंग फोर्स क्या करता है, इनिशिएट करता है। ठीक है, जैसे तुम्हारी बीटेक डिग्री क्या है, बीटेक डिग्री तुमको एलिजिबल बता रही है कि तुम बीटेक डिग्री अगर तुम्हारे पास है तो तुम गेट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। तो ऐसी मास ट्रांसफर कोफिशिएंट है तो तुम मास ट्रांसफर के लिए एलिजिबल हो गए। अब अगर अब तुम्हारे पास ड्राइविंग फोर्स होगा तो तुम गेट एग्जाम दोगे, नहीं होगा तो नहीं दोगे। अगर तुम्हारे पास ड्राइविंग फोर्स होगा तो मास ट्रांसफर होगा, और अगर ड्राइविंग फोर्स नहीं होगा तो मास ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो तुम्हारा क्या होता है, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या बताता है, एलिजिबिलिटी बताता है कि तुम मास ट्रांसफर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और ड्राइविंग फोर्स तुम्हारा बताएगा कि ड्राइविंग फोर्स क्या बोलता है, इनिशिएट करता है, ट्रांसपोर्ट को इनिशिएट करता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो हम लिख सकते हैं मास ट्रांसफर कोफिशिएंट मेक्स एलिजिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट बट ड्राइविंग फोर्स increases the transport process। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा बहुत अच्छे से। मैं स्टोरी की तरह समझते जाना है इसको। अगर एक बार इसको पकड़ लिए, एक बार नहीं समझ में आया दूसरी बार देखो और नोट करते चलो। अगर एक बार पकड़ लिए इसको तो फिर आगे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी पूरा सब्जेक्ट समझने में। और मास ट्रांसफर सबसे इजी सब्जेक्ट है, बहुत मजा आता पढ़ने में इसको। और ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा मतलब थियोटिकल लग रहा है, ऐसा इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस समझने के लिए मैंने बताया कि बेसिकली हमको पता तो चले होता क्या, आगे क्या होना है। आगे मास ट्रांसफर तो बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। यहाँ तो सिर्फ इंट्रोडक्शन मैंने दिया कि मास ट्रांसफर में एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये मेरी जो नोट्स है इसका मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नोट्स को, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या अच्छा रहेगा कि अपनी नोट्स खुद बनाएं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।